बुद्धाय नमः। मैं संगीता बेद, गुवाहाटी, असम से। कलम की खनक साहित्य सृजन के इस पटल पर आप सभी श्रोतागण का हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। संस्थान की संस्थापिका एवं संयोजिका श्रीमती कनकलता जी जैन द्वारा एक नई पहल की गई है, इतिहास के पन्नों से। इसके तहत आज हम आपको जैन धर्म की 16 महासतियों में 13वीं सती मृगावती की कहानी सुनाने जा रहे हैं। नदी के नीर की भांति जीवन का प्रवाह बह रहा है। वर्तमान काल प्रतिक्षण भूतकाल बनता जा रहा है। जो जन्म लेता है उसका अवश्य मरण होता है। जीवन के साथ मृत्यु की कड़ी जुड़ी हुई, परंतु मृत्यु के बाद जन्म वैकल्पिक है। संयम की उत्कृष्ट साधना पूर्वक पवित्र जीवन जिया जाए तो हमारी आत्मा भी सती मृगावती के जैसे मुक्त होकर सदा काल के लिए अजर अमर बन सकती है। कौसंबी के धाम में संतानिक नाम है, राज रंग राज्यो ये तसुगर गरणी मृगावती सती सुर भाव में जैसे गाजियो ये आदि साथ अर्जुन वर बंधु सफल मनोरथ कीजिए पर भाते उठ मंगलिक काम है 16 सत्यारो नाम लीजिए। इस गीतिका का संगान हम प्राय प्रातःकाल सामायिक में किया करते हैं। ये 16 सतियों की प्रमुख गीतिका है जो हमें हमारे लिए प्रातः स्मरणीय है। तो आइए अब हम सुनते हैं कहानी सती मृगावती। महासती मृगावती वैशाली गणतंत्र के गणनायक महाराज चेटक की पुत्री थी। कौसंबी पति सतानी के साथ राजकुमारी महाराज चेटक ने पानी ग्रहण किया। महाराज सतानी अपने यहाँ एक चित्रशाला बनवा रहे थे। यहाँ से वर प्राप्त करके ऐसा चित्रकार वह चित्र बनाने लगा जो किसी के अंग का भी भाग देखकर सही चित्र बना सकता था। राजमहलों में खड़ी महारानी के पैर का एक अंगूठा देखकर उसने चित्रशाला में महारानी का चित्र बना दिया। जो ही चित्र तैयार हुआ, जांघ पर काले रंग का एक धब्बा पड़ गया। चित्रकार ने उसे मिटाना चाहा, पर मिटा नहीं। हो न हो यहाँ तिल है, यह सोचकर चित्रकार ने उसे वैसे ही वहीं रहने दिया। राजा ने उस तिल को देखा तो सोचा, इस गुप्त चिन्ह का इस चित्रकार को कैसे पता लगा? हो न हो यह दुराचारी है, इसे फांसी पर चढ़ा देना चाहिए। चित्रकार ने अपनी सफाई बहुत पेश की और अपने जो देव के द्वारा वर दिया हुआ था उसकी बात भी कही, पर राजा ने उसकी कुछ न सुनी और उसकी परीक्षा लेने की ठान ली। तो राजा ने परीक्षा लेने के लिए एक कुब्जा दासी का मुंह दिखाकर उसका चित्र बनाने के लिए कहा। चित्रकार ने उसका सही सही चित्र बना दिया। राजा को प्रसन्न होना चाहिए था, पर कुपित होकर राजा ने उसका अंगूठा कटवा दिया। अकारण दंडित होने के कारण उस चित्रकार को बहुत दुख हुआ। मन में संकल्प किया कि राजा से तो मैं बदला लेकर रहूंगा। उसने बाएं हाथ से चित्र बनाने का अभ्यास कर लिया। प्रतिशोध की भावना से मृगावती का चित्र बनाकर उज्जैनी नरेश चंद्रप्रद्योत को जाकर दिखाया। चंद्रप्रद्योत तो कामुक था ही, चित्र को देखते ही कामांध हो गया। मृगावती को पाने के लिए कौसंबी पर आक्रमण कर दिया। महाराज सतानी इस आकस्मिक हमले से भयभीत हो गए। अब क्या होगा? इस भय से ही अतिसार का रोग हो गया और साथ में प्राणांत भी। चंद्रप्रद्योत ने नगर घेर ही रखा था। उस समय मृगावती ने साहस से काम लिया। समयज्ञता का परिचय देते हुए
महाराज चंद्र प्रद्योत से कहलवाया, अब मेरा तो आपके सिवा कौन है। मैं ये देखना चाहती हूँ कि आपका मेरे प्रति कितना लगाव है। आप मुझे चाहते हैं, मैं ये तब समझूंगी जब उज्जैनी की 4 दीवारी को तुड़वाकर उन ईंटों से कौसंबी की 4 दीवारी जो कि तोड़ दी गई है उसे तैयार करवाओगे। राजा ने सती की चतुराई को प्रेम निमंत्रण समझा। परकोटा तैयार होने लगा और इधर मृगावती तप साधना में लीन हो गई। संयोगवश जो ही 4 दीवारें तैयार हुई और प्रद्योत मृगावती को पाने के लिए उत्सुक हुआ, उसी समय भगवान महावीर वहां पधार गए। प्रद्योत भी प्रभु की सेवा में उपस्थित हुआ और मृगावती भी अपने पुत्र उदयन को लेकर समव शरण में पहुंची। प्रद्योत के विकार भाव समव शरण में पहुंचते ही शांत हो गए। यह समव शरण की भूमिका ही प्रभाव था। वहां प्रभु के निकट पहुंचते ही सब परस्पर वेर भाव धुल जाते हैं। मृगावती ने प्रभु से प्रार्थना करते हुए कहा, प्रभु, मैं आपके पास संयम ग्रहण करना चाहती हूँ, पर मेरा पुत्र उदयन बालक है, अतः इसकी रक्षा का भार मैं महाराज चंद्र प्रद्योत को सौंपती हूँ। यूं कहकर उसने अपने पुत्र उदयन को प्रद्योत को सौंप दिया और प्रद्योत से कहा, आप तो मेरे पिता तुल्य है, मुझे आज्ञा दीजिए ताकि मैं संयम लेकर अपनी आत्मा का कल्याण कर सकूं। प्रद्योत ने सहर्ष आज्ञा दी। मृगावती ने संयम ग्रहण कर लिया। प्रद्योत उदयन को कौशंबी के सिंहासन पर बैठकर मन ही मन मृगावती के कारनामों पर आश्चर्य करता हुआ अपने राज्य उज्जैनी चला गया। एक बार भगवान महावीर के समव शरण में सती मृगावती साध्वी चंदनबाला के साथ बैठी थी। उसी समय सूर्य और चंद्र दोनों प्रभु के दर्शनार्थ आए। चंदनबाला आदि सतियां यथा समय अपने स्थान पर चली गई, पर प्रकाश होने से मृगावती का समय को ध्यान नहीं रहा। सूर्य चंद्र के चले जाने पर जब अकस्मात अंधेरा छाया तो मृगावती को ज्ञात हुआ। वह अपने स्थान पर आई। चंदनबाला ने इस अक्षम्य भूल के लिए मृगावती को उलाहना दिया। मृगावती ने अपनी भूल के लिए चंदनबाला से क्षमा याचना की। अब चंदनबाला सो मृगावती मन ही मन अपनी भूल का पश्चाताप करने लगी। भावना का वेग इतना बढ़ा और मन में इतनी ग्लानि हुई कि मेरे कारण महासती चंदनबाला को आज इतने कड़े शब्दों का प्रयोग करना पड़ा और अब इसी तरह गर्हा और आलोचना करते करते उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। मृगावती ने अपने ज्ञान बल से देखा, लेटी हुई महासती चंदनबाला के हाथ के पास से एक सांप जा रहा था। मृगावती ने तत्काल महासती चंदनबाला का हाथ ऊपर कर दिया। हाथ के उठते ही चंदनबाला की नींद खुल गई। नींद से जागने का कारण पूछा तो मृगावती ने सांप वाली बात कही। चंदनबाला ने कहा, अंधेरी रात में तुम्हें ये कैसे पता लगा? मृगावती ने कहा, आपके प्रताप से। चंदनबाला, क्या तुम्हें कोई विशिष्ट ज्ञान की प्राप्ति हुई है? मृगावती ने कहा, सब आपकी कृपा है। चंदनबाला ने कहा, क्या तुम्हें केवल ज्ञान हुआ है? मृगावती ने कहा कि हाँ, आपकी कृपा का ही सारा फल है। चंदनबाला ने सोचा, मैंने केवली की आशाधना की, नींद खुलने से मुझे भी आवेश आ गया जो नहीं आना चाहिए था। सती मृगावती ने फिर भी कितनी समता का परिचय दिया। यो अंतर्मुखी चिंतन करते करते चंदनबाला को भी केवल ज्ञान हो गया। मृगावती ने केवल पर्याय का पालन करके मोक्ष प्राप्त किया। इन्हीं शुभ भावों के साथ ओम अरहम।